पर मैंने सर एक ट्रेंड देखा है, जो भी पेपर हो ना वो लीक हो रहा है। ये देश आप लोगों को तो कॉकरोच समझा जा रहा है ना भाई, कॉकरोच समझा रहा है हम लोग। पर वो पहली बार जनजी देख रही है कि भाई गवर्नमेंट कैसे डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है, तो ये ना उनके सम्मान पे बात आ गई है। नेता का ट्रस्ट हर किसी के पास जा, नेता का अपना हम लोग गाली पड़ेगी, ठीक है। जो लाठी मार खा लो और प्रोटेस्ट करते रहो। अगर तुम भी अगर लाठी उठाओगे सरकार के पास एक सेकंड नहीं टिक पाओगे, और झूठ बोले तो बोलो। वो अगला को गिरा देते हैं, अपने पीछे हट जाते हैं, अपना परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि सरकार से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। सरकार से एक ही तरीके से लड़ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी लड़े थे। देश के कहीं भी देश के या पटना से बाहर जाइए, पटना के अंदर रहिए, सब उन्हीं का बर्बाद किया हुआ है, लेकिन अपना पहचान नहीं देते हैं। जनजी की गलती नहीं है भाई, हमारे जो पहले जनरेशन है ना, दादा दादी, उनकी गलती है। अगर वो जब तक डिजाइन देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्या लिखे हैं पहले ये ये फ्रस्ट्रेशन है सर, ये फ्रस्ट्रेशन है। शायद में भी ये प्रोटेस्ट 11 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने 1 बजे ज्वाइन करा प्रोटेस्ट को। मैं दूर से आ रहा हूँ, दानापुर से आ रहा हूँ, तो टाइम लगा हमें, तब का हमें पता नहीं। पर अभी तक जो हमने देखा है ना, 2 फेजेस में क्राउड, 1000 बच्चों की क्राउड है, वो गोलंबर चौक की तरफ गई है, उधर गई है। एक पहले फेज में हम गए, हम लौटे, फिर दूसरे बार में ये गए। सर अब हम दोनों ने दिल्ली से ही पढ़ाई करी है, इसके बाद हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, हम बिहार आए कि चलो अपने होम टाउन में चलते हैं, ठीक है। अब जॉब वॉब देखेंगे। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, ना मेरे घर वालों का है, जी सर। मैंने अपनी पढ़ाई करी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ाई करी, मैं जॉब के लिए यहाँ आया सर। अब मैं जनरल कंपटीशन में, उस फील्ड में मैं उतरा हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे। पर मैंने सर एक ट्रेंड देखा है, जो भी पेपर हो ना वो लीक हो रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरे को ये, मेरे अंदर ये डर आ रहा है सर कि भाई चलो 2 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मैंने पूरी लगन से तैयारी करी, ठीक है। मैं पेपर देता हूँ, पेपर लीक हो जाएगा, फिर तो मैंने जो हार्ड वर्क करा वो तो वेस्ट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को सता रही है। मेरा ये छोटा भाई है, ये भी कल को करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सर जो जनजी है जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, उनकी कंसाइंस जो है सर वो जाग चुकी है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है सर। और मैं भी चलो मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा सर, क्योंकि मीडिया को मैंने देखा कि जो यंग मीडिया जैसे आप लोग हो गए, वो ट्रेडिशनल मीडिया हटा दो, मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो आप लोग भी ना बच्चों का दर्द समझ रहे हो, ठीक है। पुलिस वाले भी आज का जो हमने देखा, पुलिस वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, बात समझ रहे हैं। पर जो दिल्ली में जो चीज़ हुई सर, आखिर उसी चीज़ ने हमें इंस्पायर करा कि नहीं भाई, अब चीज़ है ना, गवर्नमेंट को सबक सिखाना पड़ेगा, उन्हें से आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पर्टिकुलरली सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? पर्टिकुलरली मतलब कोई आइडियोलॉजी नहीं है सर, करके इस प्रोटेस्ट में ये बच्चे जितने भी हैं वो ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना ही किसी एनजीओ से हैं। जो एनजीओ से है वो वहाँ हड़ताल पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं। अलग बात है कि मीडिया हाइलाइट्स में वो लोग नहीं आ पाए। आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक जंतर मंतर पे एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, और आज यहाँ पटना में और हो सकता है कि शायद अन्य जगहों पे भी अब तैयारियां चालू हो चुकी होंगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये जो कल जो ब्रूटल पिटाई हुई है ना, उसने बच्चों के अंदर एक, जैसे वो बच्चे समझ गए यार हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट करा, हम ये पढ़ते आए हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम सरकार को अपॉइंट करते हैं। पर वो पहली बार जनजी देख रही है कि भाई गवर्नमेंट कैसे डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है। तो ये ना उनके सम्मान पे बात आ गई है, छात्रों के आत्मसम्मान पे बात आ गई है जनजी के। इसलिए अब आप देख लो सर, महाराष्ट्र में देख लो, पुणे में देख लो, नॉर्थ ईस्ट में देख लो, ठीक है, आप पंजाब का हाल देख लो, हम तो न्यूज देख रहे हैं सर, कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 1975 के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी सर, तो उस टाइम पे जो बिहार से शुरुआत हुई थी सर, ठीक है, तो जैसे एक उस तरह जो क्रांति आई थी ना सर, उठी थी। मेरे को ऐसा लग रहा है, जनजी मैं फील कर रहा हूँ कि फिर से देश में वही माहौल बन रहा है, और शायद गवर्नमेंट घुटने टेक देगी सर। तो इसीलिए मैं भी उठ के आ रहा हूँ सर। और आप जिससे भी पूछ लो सर, सबका मत यही है। जैसे सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 91 का बोलने का आजादी, आर्टिकल 91 का बी हम लोग को संगठन करने का, एक जगह खड़ा होने का आजादी देता है। कौन देता है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देने के बावजूद भी सरकार हमारा आर्टिकल 91 का ए, आर्टिकल 91 का बी को सारे आम कुचला जाता है। उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोग मतलब कुछ नहीं समझते, तो ये छात्र लोग को क्या समझ रहे हैं? ये देश को क्या समझेंगे? ये देश आप लोगों को तो कॉकरोच समझा जा रहा है ना भाई, कॉकरोच समझा जा रहा है। हम लोग अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हम लोग कर रहे हैं। फिर भी उन लोग सोचता कि नहीं, हम लोग जितना भी शांतिपूर्ण तरीके से कर ले, उन लोग को माहौल क्रिएट करना चाहता है। उन लोग जहाँ भी हम लोग माहौल को अच्छे से शांत होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं से गुंडा या आरएसएस का
या कहीं से कोई गुंडा पैसा देके भिजा देते हैं और वो प्रोटेस्ट को खत्म करवाना चाहते हैं। इसलिए हम जहां से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम एक ही बात बोलेंगे, ये आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के आप प्रोटेस्ट कीजिए। कोई गलत काम करता है तो आप पुलिस को जानकारी दें, या उस संगठन में जहां कोई मेन लीडर है आप उसको बताएं। आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उसका मिसयूज मत करें। किसका चुका है? आपने कल वो न्यूज देखी कैसे वो सिविलियन है, बिना नेम प्लेट के आकर वो बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो भाई फियरलेस हो चुके हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आप कह रहे हो नेता के पास जाओ, नेता का ट्रस्ट हर किसी के पास जाओ, नेता का अपना हम लोग गाली पड़ेगी, ठीक है। नेता के नहीं बोले, हम बोले हम लोग जैसे जेनजी है, हम लोग प्रोटेस्ट हो गए करो और 2 लाठी मार खा लो, मैं प्रोटेस्ट करते रहो। अगर तुम भी अगर लाठी उठाओगे सरकार के पास 1 सेकंड नहीं टिक पाओगे, और झूठ बोले तो बोलो, क्योंकि सरकार से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। सरकार से एक ही तरीके से लड़ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी लड़े थे उस तरह लड़ेंगे तो पूरा जेनजी पूरा दुनिया को बदल सकते हैं, इंडिया को पूरा दुनिया को बदल सकते हैं। एक ही बात है, महात्मा गांधी के रास्ते पर रह के ही हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, उसके बाहर हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को जाने के लिए बहुत कोई बोलेगा, पुलिस मारेगा, कभी गुंडा भेजेगा, बहुत उकसाएगा, पर हम लोग को उकसाना नहीं है। हम लोग एक संगठन बना लेना है कि नहीं, हम लोग को पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ही संगठन करना है, उसके बाहर जाना ही नहीं है। महात्मा गांधी को जो छोड़ोगे वो कहीं का नहीं रहोगे, महात्मा गांधी को जो पकड़ कर रहोगे वो हर जगह रहोगे। तो मैं एग्री करता हूँ। हमने अभी नेपाल में जो देखा, नेपाल में बच्चों ने अंत में जब पुलिस नहीं मानी, गवर्नमेंट ने अपने सारे जो मशीनरी थी, ठीक है, सारी एजेंसियां लगा दी, बच्चों ने क्या करा, हथियार उठा लिए, उन्होंने वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया, पुलिस ने भी सरेंडर कर दिया, ठीक है। और नेपाल में सरकार, श्रीलंका में भी यही हुआ। आपकी बात माने, देखिए नेपाल में जो है वो उसका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, उसका रिजिड है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, मतलब बदलाव भी किया जा सकता, तुम्हें कुछ एड भी किया जा सकता। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि जो नेपाल में हुआ वो इंडिया में हो सकता, पर इंडिया में एक ही तरह से बदलाव हो सकता, महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के ही आ गया हटाने के लिए, हट जाए हटाने के लिए बुलडोजर आ गया। मोदी के तरफ से चल नहीं दीजिएगा। ये एक्चुअली में डिक्टेटरशिप ही है, क्योंकि अगर आप दिल्ली का देखें या फिर हर जगह जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर पुलिस जो है वो गुंडों की तरह मार ही रही है। जब पुलिस ही गुंडे बन गए हैं तो आम जनता क्या करेगी? जनता तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पे, इतने दिन से भूख हड़ताल की हुई थी, इतने दिनों में सोनम वांगचुक के पास सरकार को आनी चाहिए थी, जब नहीं आए तब 20 को उन लोगों को पता था कि वो लोग जो है दिल्ली मतलब संसद में जाएंगे, संसद की तरफ बढ़ेंगे। जब आपको ये बात पता था तो आपको पहले आना चाहिए था, है ना। आप 20 को ही पहुंचे और पूरे प्लानिंग के साथ पहुंचे। अगर आप वीडियोस देखेंगे, अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास ऑनलाइन जमाना है, इस वजह से हमारे पास प्रूफ है, अदरवाइज ये भी नहीं होता। जितने भी उनके कार प्लांटिंग थे, हर जगह प्लांट किए हुए थे वो टूटे हुए, कि ये स्टूडेंट्स ने किया, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने नहीं किया, ये किया है पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने किया, टूटे हुए। उसके बाद से फिर आप देखिए तो पत्थर भी जो रखे गए थे वो भी पहले से वहां पर रखे गए थे। उसके बाद जब बच्चे जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो उन लोगों पर पथराव किया गया। लेकिन ये जो है सच्चे न्यूज चैनल जो है आप लोग जैसे वो ही सिर्फ दिखा सकते हैं, बाकी जो बिके हुए न्यूज चैनल्स है जैसे आज तक एबीपी जितने भी है ये सारे बिके हुए हैं, मोदी के दल्ले हैं ये सब, और ये सब जो है वो दिखा रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स ने किया, जबकि ये सच नहीं है। तो ये पूरी तरह से डिक्टेटरशिप आ चुका है और हम लोगों को पीसफुल करके हम लोग देख चुके, नहीं हो रहा है, अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखिए आपने देखा होगा कि अभी छतरपुर में भी किस तरह से केन बेतवा परियोजना को लेकर के आज कई किसान हैं जो बारिश में नदी के बीच में, आप देखिए फांसी का फंदा लगा करके किस तरह से जूझ रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, क्या कहेंगे चाची? आप तो बहुत देर से खड़ी हैं। सरकार कभी नहीं पढ़ेंगे, वो अपना परीक्षा नहीं लेंगे, वो अगला को भिड़ा देते हैं, अपने पीछे हट जाते हैं, अपना परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन सारा किया करतूत उन्हीं के रहता है। क्या लगता है आपको कि देश के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है? करेंगे वो और बर्बाद कर दिए।
जैसे हम बोला जाते हैं पूरा मतलब देश के कहीं भी देश के या पटना से बाहर जाइए, पटना के अंदर रहिए, सब उन्हीं का बर्बाद किया हुआ है, लेकिन अपना पहचान नहीं देते हैं कि हम इस सब में हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो इंदिरा गांधी के पहले का ही नहीं, सब बिल्कुल जो लड़का है आजकल छोटा से लेके बड़ा तक लड़का पी पा के जो ड्रग्स ले करके अपना जिंदगी दांव पर लगा दे रहा है, जिसका माँ बाप पैसा मतलब कर्जा गुआम कर करके अब बच्चा के लिए अपना मर रहा है, फिर भी बच्चा नहीं बच रहा है। तो ये सब कौन निकाला है? यही सरकारें निकाला ना। पहले कहे नहीं, इंदिरा गांधी के समय में निकला, 70 वर्ष पहले कहे नहीं निकला था। दारू छोड़ा के, तारीख छोड़ा के कुछ था? कुछ नहीं था। भांग छोड़ा के, पान छोड़ा के कुछ नहीं था। अब का है गलत चीज, एकदम जहर पॉइजन चीज निकल रहा है। पहले छोटा सा था पीएमसी, अब बड़ा काहे बन गया? सरकार के कारण, ताकि हम हॉस्पिटल बना दिए तो पॉइजन भी तो आप निकाले, पॉइजन निकाले तब ना सब बड़ा हॉस्पिटल बना। अगर पॉइजन नहीं निकालते तो इतना रोगी नहीं आता। 70 वर्ष पहले काहे नहीं रोगी था? 110 बरस 15 साल हो के बूढ़ा बूढ़ी मौनी में कस के तब उसका मौत होता था। अभी 70 में 75 में काहे मर जा रहा है? क्यों मर जा रहा है? सरकार की गलती है, सारा पॉइजन वो खिलाया है। आंटी आप वोट किसको दिए? जैसे हम लोग तो जेनजी है, पहला बार हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर है बहुत सारे में से, ठीक है। तो हम लोग से पहले जिम्मेदारी आप लोग पर था कि आप लोग किसको सरकार लाते हैं। आप लोग चुन के बीजेपी हिलाए सेंटर में, आप ही लोग को बाल बच्चा को पिट रहा है, मार रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी तो जिम्मेदारी था अच्छा सरकार लाइए। तो सवाल पूछ रहा है, उनको वोट दिए। देखिए बाबू, माँ बाप जो है, अब सरकार के बताते हैं, सरकार जो भी उठा है तो माँ बाप कहता है कि हम बच्चा के स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ताकि बच्चा के अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा बुद्धि ज्ञान मिले। वहां जाकर मास्टर क्या देता है? उसका आधा अच्छा अधूरा देगा ज्ञान, आधा गलत देता है। तो थोड़ा जो बच्चा समझदार रहता है उसका गलत का परिणाम जरूर परख लेता है, और जो बच्चा सुना वो दोनों मिक्स कर दिया, उसको जिंदगी पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। देखिए, पढ़ाई से एक चीज याद आया, पढ़ाई से तो मोदी जी ये कहते हैं कि मैं भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा। तो आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं फिर, जब आत्मनिर्भर भारत बनना है? सर आप लोग ठेला चलाएं, आप लोग चाय बेचें, नीट करने का क्या जरूरत है? सर लिख ही नहीं होगा। सर हमारे माँ बाप अगर अब हम आत्मनिर्भर हमें बनना, हमें पकौड़े अगर तलना है, ठीक है, हमें ठेला ही चलाना है, फिर तो हमारे माँ बाप बेकार ही पढ़ा रहे हैं हमें, ठीक है। अगर उनको ठेला ही चलवाना है, गुजरात के बच्चों से चलवाए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों ला रहे हैं वो, ठीक है। वहाँ पे जो IIM IIT स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिहार में तो कुछ दे ही नहीं रहे सर हमें। वो चलो वो देश के बच्चों कह रहे हैं कि भाई पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पर क्या ही बोलूं सर। उन्होंने अब उनकी जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टूडेंट वहाँ के जनता IIT की डिमांड करते हैं सर, 5 किलो अनाज। चलो मैं उनको 5 किलो अनाज उनको जिम्मेदार ठहराता भी नहीं। उनको उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री ली है मोदी साहब ने, उसका कोई प्रमाण है नहीं, तो हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो इलॉजिकली बातें कहेंगे, ठीक है। गलती हमारी है, गलती जो हमारे माता पिता चाचा चाची बुजुर्ग हैं, जो वो वोट दे देते, पता नहीं है क्या समझते हैं, कौन से इनके अपने मुद्दे रहते हैं जिसपे वोट दे देते हैं। जनजी की गलती नहीं है भाई, हमारे जो पहले जनरेशन है ना, दादा दादी, उनकी गलती है। अगर मोदी जी इलॉजिकल स्टेटमेंट दे भी रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप जिम्मेदार है। चलो उन्होंने जो करा सो करा, पर अभी जो यंग जनरेशन है ना, आप इन्हीं से पूछ लो, कोई शायद वोट दे दे मोदी को, सारे सेंसिबल हो चुके हैं। अब भाई हम पे जिम्मेदारी आई है, आप देख लो, अब बदलेगा भाई। तो भाई मेरे एक चीज आप ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान एक पल के लिए अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या लगता है आपको कल को ये चीज नहीं होगा दोबारा से? सर एक ट्रेंड स्टार्ट होगा अकाउंटेबिलिटी लेने की। अरे सरकार सर जिम्मेदारी लेती ही नहीं है, ठीक है। ये जो अभी एक वो रखा है ना, गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड आ रखा है कि अरे बच्चे चिल्ला रहे, चिल्लाने दो, ठीक है, चिल्ला के घर चले जाएंगे। लोग परेशान है सर, थाने में जाए कोई थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता, कुछ नहीं करता। जिनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है ना सर, वो आराम से सैलरी उठाते मजे से लेते हैं, ठीक है। आदमी परेशान हो गई है सर। तो अगर ये इस्तीफा देते हैं सर, तो एक कम से कम ना सर बाकी नेताओं में डर बैठेगा। आज उसकी सीट गई है, ठीक है, आज उसकी मिनिस्ट्री गई है, कल अगर स्टूडेंट आएंगे ना, मेरी मिनिस्ट्री जाएगी, इसलिए रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है सर। हम वोट देते हैं, मान लो आम को दे रहे हैं और दूसरा कोई बनाना को दे रहा है, तो वो मैंगो को ही जाएगा वोट। बिल्कुल बिल्कुल बैलेट पेपर होना चाहिए, ताकि जो है निष्पक्षता से जांच हो और जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल सही हो आए। क्योंकि अभी तो हम 3 कोड बदलेंगे पाइथन कोडिंग पे, और वो जो है फिर से जो है वो वही होगा, एक ही इंसान को जो है वो वोट जाएगा।
अपना जिस पार्टी को डालते हैं पता चला बीजेपी को वोट जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस को डालते, आम आदमी को डालते, किसी को भी डालते, वो एक ही को जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए और क्या तकनीकें अपनाई जा सकती हैं और क्या मतलब लाया जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के अलावा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले तो हो। नहीं वो तो चलिए, अगर वो भी अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पहले हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो हम लड़ते रहेंगे, तो ये लड़ाई तो कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। चलते रहेगी, हम रुकने वाले नहीं है। सांस रहेगा तो लड़ते रहेगा आदमी, जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ते रहेगा। हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ अल्टरनेटिव भी तो लेके चलेंगे। आ रही है दशरथ मानी क्या किए थे, जब उसको रास्ता नहीं मिला था पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिए थे। वो जब तक डिजाइन देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम लोग बिहारी कहलाते हैं। अगर यहाँ से कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो आंदोलन तभी खत्म होता है जब वो चीज को खत्म न कर दिया जाए। इसलिए तभी खत्म होगा जब इस सरकार को गिरा के अपने घुटनों पे जब तक नहीं बैठा दे। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग सभी ने देखा कि किस तरह से जो युवा हैं वो अपनी मांगों को लेकर के एकदम अडिग खड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। आप सभी को क्या लगता है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो तो आप सभी के लिए खुला हुआ है। लोकतांत्रिक देश में आप सभी को भी अधिकार है अपनी बातें रखने की। आप सब भी अपनी बातों को रखिए और इस वीडियो को तमाम उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को आगे देश में बदलाव की आवश्यकता है, देश के बदलाव के बारे में वो सोचते हैं और देश में एक नया चिराग जगाने की अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप थिंक बिहार देख रहे थे और जाते जाते एक और चीज देख लीजिए, बिना बीवी वाले लोगों को मकान किराए पर नहीं देता, तुमने तो देश दे दिया। अब ये क्या लिखे हैं पर ये ये फ्रस्ट्रेशन है सर, ये फ्रस्ट्रेशन। अरे अश्लीलता नहीं करो भाई कम से कम। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप थिंक बिहार देख रहे थे और आपके साथ मैं हूँ रत्नेश राव। धन्यवाद।